नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 28 पाठ 5 प्रश्न है बाळको पूछी रह्या छे अने तेना जवाबो छे ए डॉक्टर कलाम आपी रह्या छे। साहित्य प्रकार से साक्षात्कार। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। आ पाठ छे ए प्रश्नोत्तरी स्वरूप में छे। बाळको प्रश्न पूछी रह्या छे अने कलाम साहेब छे ए जवाबो आपी रह्या छे। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर हता। वे बच्चों की जिज्ञासाओं को तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, हमेशा तैयार रहता हता। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। प्रश्नकर्ता एटले के विद्यार्थी छे डॉक्टर कलाम ने प्रश्न पूछी रह्या छे। आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेडस स्कूल, चेन्नई। धोरण 3 में स्कूलનું नाम आपेલું છે चेन्नई, ત્યાંથી प्रश्न पूछे छे, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? त्यारे डॉक्टर कलाम तेने जवाब आपे छे। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। कि જ્યારે બાળક તેને કહે છે કે તમારા નાનપણનો કોઈ યાદગાર પ્રસંગ છે તો તમે અમને સંભળાવો, ત્યારે કહે છે કે તે વખત ડૉક્ટર કલામ 5મા ધોરણમાં ભણતા હતા અને તેમના એક શિક્ષક શિવ સુબ્રમણ્યમ અય્યર વિદ્યાર્થીઓને રામેશ્વરના સમુદ્ર તટે લઈ ગયા। ત્યાં તેમણે પક્ષીઓને ઉડવાની ક્રિયા બતાવી। બાળક કલામ આ જોઈને ખૂબ પ્રભાવિત થયા। ત્યાર પછી પ્રશ્ન કરતા હવે બીજો વિદ્યાર્થી પૂછે છે, સરયુ મકર, કક્ષા 5, વાલ્મીકી નગર, हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। ત્યાંથી આ વિદ્યાર્થી છે અને डॉक्टर कलाम ने प्रश्न पूछे छे, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? કે આ બાળક છે એ કહે છે કે જ્યારે નાના હોય ત્યારે કઈ ભાષા આપણે શીખવી જોઈએ, કઈ ભાષા પર વધુ ध्यान આપવું જોઈએ। ત્યારે डॉक्टर कलाम कहे छे पेज नंबर 29 पर, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। જ્યારે બાળક તેને કહે છે કે આપણે કઈ ભાષા છે એ શીખવી જોઈએ અને મુખ્ય ભાષા છે એ કઈ શીખવી જોઈએ બાળપણમાં,
ત્યારે ડૉક્ટર કલામ સાહેબ કહે છે, તેમનો આ ભાષા પ્રત્યેનો દૃષ્ટિકોણ છે તેઓ કહે છે કે ડૉક્ટર કલામે શિક્ષણનું માધ્યમ માતૃભાષા જ હોવું જોઈએ એવું માને છે તેઓ, કારણ કે વિદ્યાર્થી જે ભાષામાં વિચારે છે તેમાં જ તે પોતાની સારી રીતે વાત છે એ પ્રકટ કરી શકે છે. એ એવું માને છે. વિશ્વ સ્તરે સંપર્ક જાળવવા માટે અંગ્રેજી જેવી વિદેશી ભાષા પણ જાણવી જરૂરી છે. કે વિશ્વ સ્તરે એકબીજા સાથે સંપર્કમાં રહેવા માટે, સંપર્ક જાળવવા માટે અંગ્રેજી જેવી વિદેશી ભાષા પણ सीखवी જોઈએ. कि डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है. हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है. ત્યાર પછી પ્રશ્નકર્તા એનું નામ આપેલું છે હર્ષ પટેલ, કક્ષા 5, ચંદુલાલ વિદ્યા મંદિર, મુંબઈ. ये पूछे छे, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? कि हमें तमारी जेम बनवा ઈચ્છીએ તો અમારે શું કરવું જોઈએ? તેના જવાબમાં डॉक्टर कलाम कहे छे, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा. हमेशा कुछ बड़ा सोचो. जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो, शुरुआत कर दो. कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो. ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा. आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा. समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे. पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान प्राप्त करो. જ્યારે બાળક તેને પૂછે છે કે અમે તમારા જેવા બનવા માગીએ તો શું કરવું જોઈએ, ડૉક્ટર કલામ સાહેબ કહે છે कि जीवन में सफल होने का मंत्र ते बाळकोने आपी रह्या छे. कि पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है. लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है. सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहसपूर्ण आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं. आ बाळकोने जीवन मंत्र आपे छे, सफलतानो जीवन मंत्र आपे छे कि पहला तमे ए विचारो कि तमारे शुं बनवुं छे. तमे लक्ष्य निश्चित थई जाय तमारुं, त्यार पछी तमे ए दिशामां कठोर मेहनत करीने, कठोर परिश्रम करीने अने तेमां आवनारी मुसीबतों पर विजय मेळवीने, सफलता मेळवीने तमे तमारा लक्ष्य सुधी पहोंची शको छो. सामान्य आर्थिक स्थितिना बाळको पण सखत मेहनत करीने, सखत परिश्रम करीने अने साहसथी आगळ वधीने मोटा माणस बनी शके छे. ज्ञान प्राप्त करवू जरूरी है. त्यार पछी प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे केम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से. त्यार पछीनो प्रश्न है चिराग जैन नामनो विद्यार्थी 7मा धोरणनो पूछे छे कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है. एवी कई बाबत है, एवी कई चुनौती है कि जेनो सामनो आपणे आजे करवो पड़े छे. त्यारे जवाब आपे छे डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है. कि सौथी मोटो પડકાર कयो छे? विद्यार्थी पूछे छे कि आपणा माटे सौथी मोटो પડકાર कयो छे?
ત્યારે કહે છે કે ઈસવીસન 2020 સુધી દેશને એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવીને પોતાના 1 અબજ નાગરિકોને સુખી કરવાનું કામ આજે આપણી સામે સૌથી મોટો પડકાર છે. દેશમાં પર્યાપ્ત યુવા શક્તિ અને પર્યાપ્ત સંસાધન હોવાથી આ પડકારનો સામનો કરવાનું કામ મુશ્કેલ નથી. ત્યાર પછી પ્રશ્નકર્તા છે હર્ષ ચાંડક, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मलाड मुंबई से. आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? હવે ડૉક્ટર કલામને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમારી નજરમાં સાહસની પરિભાષા બીજી શું હોઈ શકે? ત્યારે ડૉક્ટર કલામ જવાબ આપે છે, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है. શું કહે છે કે પોતાના જાનની પરવા કર્યા વગર પોતાના જીવને જોખમમાં નાખીને બીજાને મુશ્કેલી અથવા તો સંકટમાંથી બચાવવું એક સાહસનું કામ છે. ત્યાર પછી પ્રશ્નકર્તા છે તરુણ પટેલ, कक्षा 8, સ્વામિનારાયણ इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन. ત્યાંથી પ્રશ્ન કરે છે कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? ત્યારે डॉक्टर कलाम तेना जवाब आपे છે कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है. सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभाषा से मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है. આગળ બૃહદ યાની વિશાલ, મહાન, કે જ્યારે એક વિદ્યાર્થી એને કહે છે કે ભારતીય માતૃભૂમિ માટે ગર્વની ભાવના છે, કેવી રીતે આપણે ભારતીયો માટે વિકસિત કરી શકીએ, ત્યાંના જવાબમાં ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે કોઈ પણ ભારતીય મૂળ હોય કોઈ પણ વ્યક્તિ એ विशाल भारतीय परिवारનું अंग છે. और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है. જે આપણી દેશની સંસ્કૃતિ છે, સંસ્કૃતિનો જે વારસો છે એની પર તેને ગર્વ છે. અને કહે છે કે તમે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી લોકો છો જેને આવી સ્થિતિમાં પણ પોતાની માતૃભૂમિથી સારી રીતે જોડાઈ ગયેલા છે. એ જ આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. ત્યાર પછી પ્રશ્નકર્તા સત્યમ, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर. ત્યાંથી આ વિદ્યાર્થી પ્રશ્ન પૂછે છે, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं. हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं. हमारे लिए आपका क्या संदेश है? શું કહે છે કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી તમને મળે છે એટલે કોઈ એમ કહે છે કે વૈજ્ઞાનિક, એન્જિનિયર, ડૉક્ટર વગેરે બનવા એ ઈચ્છે છે, પરંતુ કોઈ ખેડૂત છે, મજદૂર છે, કોઈ કલાકાર છે, આ પણ રાષ્ટ્ર માટે એટલું જ મહત્ત્વપૂર્ણ કામ કરે છે. અને આપણે બધા પણ એવા જ પરિવારોમાંથી આવીએ છીએ, તો આના માટે તમે શું સંદેશ આપી શકો છો? ત્યારે ડૉક્ટર કલામ કહે છે, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार. दस्तकार यानी शिल्पकार, हाथ से कारीगरी करने वाला व्यक्ति, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है, अटूट अंग है जो अलग न हो. राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है. दरकार यानी ज़रूरत, आवश्यकता है. आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करे, प्रगति करे. આના જવાબમાં ડૉક્ટર કલામ શું કહે છે કે ખેડૂત છે, મજદૂર વર્ગ છે, કોઈ કલાકાર છે, કોઈ શિલ્પકાર છે, એ બધા જ આપણા રાષ્ટ્રનું એક અતૂટ અંગ છે.
રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરવા માટે પણ આ બધાઓની સેવાઓ છે એની જરૂર છે, એક સમાનથી જરૂર છે. અને તમારે બધાએ પણ પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ પ્રગતિ કરવી જોઈએ. પ્રગતિ કરો. ત્યાર પછી પેજ નંબર 30માં પેજ નંબર 30નો અભ્યાસ હવે આપણે પછીના વિડીયોમાં કરીશું, ભાગ 2માં. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.